परम पिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं। है कोई इस बार कितने यंत्र लगे हो? नहीं इस बार है। मानव चोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कोई यंत्र बेकार नहीं, पा सकता कोई पार नहीं। ऐसे कारीगर का बंदे मान जरा उपकार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। कितने यंत्र लगा दिए उसने, फिर भी उसका हमें कोई चिंता नहीं। उसके भजन सुमरन ध्यान करने का कोई जरूरत नहीं समझते हैं अपने जीवन में। और क्या किया उसने? फल और फूल अन्न इत्यादि के समय समय पर देता है। अब आम का पेड़ लगाए, बताओ उसमें फल कौन लगा देता है? समय पर। लौकी तोरई कद्दू अपने समय पे फल देते हैं, कौन फल लगाता है? कोई है लगाने वाला? फल और फूल अन्न इत्यादि के समय समय पर देता है, करता है इनकार नहीं, कोई भेदभाव तकरार नहीं। कोई तकरार नहीं उससे। भजन करो चाहे न करो, रात दिन चोरी करो, बेईमानी करो, फिर भी आपको फल देता है, हवा देता है, जल देता है, प्रकाश देता है। कितना दयालु है वो। अगर कर्मों को आपके देखे तो कुछ नहीं देगा, एक को देगा एक को नहीं देगा। ऐसे कारीगर का ध्यान करो, भजन करो, जिंदगी में सुख दुख नहीं आएगा कभी। और क्या करता है कि सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ। हाँ भैया, कहाँ पावर हाउस? यहाँ तो आप लाइट लगाते हैं तो इसका पावर हाउस होगा कहीं, वहां से लाइट आती है। अब कभी कभी बिजली चली जाती होगी तब परेशान होते होंगे। सूरज चांद और तारों का कहाँ बिजली घर बना हुआ, एक क्षण भी धोखा नहीं देते, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। कोई खंभा कोई तार नहीं। कभी ख्याल ही नहीं किया अपने पिता के विषय में, तो दुख तो मिलेगा ही। कोई खंभा कोई तार नहीं, खड़ी कोई दीवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं। कहाँ सुख नहीं। और देखिए उसकी कारीगरी, ये संत लोग याद दिलाते हैं कि अभी चेत जाओ, अभी समय है, नहीं तो आगे और खराबी पैदा होगी। सर्दी गर्मी और बरखा का सुंदर चक्र चलाया है। अब जनवरी में, फरवरी में जेठ जैसी गर्मी नहीं होती है। अगर होने लगे क्या कर लेंगे? जब सीजन आती है वैसे फल अपने, वैसे सीजन अपने आप शुरू। सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी, बरसात में बरसात। तो सर्दी गर्मी और बरखा का सुंदर चक्र चलाया है। कोई सिपह सालार नहीं, कोई मुंशी थानेदार नहीं। कर्मों का फल सबको देता, रिश्वत की सरकार नहीं, परमपिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं। इसी से देखो आज जगत में कोई सुखी परिवार नहीं।
कर्मों का फल सबको देता है। जैसा हम करेंगे वैसे वो देगा। क्यों कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई कि तस फल चाखा। अब हम ही कांटे बोएंगे तो कांटे हमारे ही तो लगेंगे। तो अब देखिए क्या होता है, जब हम मुसीबत में फंसते हैं तो परमपिता परमात्मा ज्ञान देने के लिए, रास्ता बताने के लिए मानव शरीर में धराधाम पर स्वयं आ जाता है। किसी को भेजता नहीं है। क्यों? जिसको भेजेगा वो स्वार्थ यहां पर क्या करेगा, पक्षपात कर देगा। सुर नर मुनि सबके यहाँ रीति, अस्वार्थ पाई करई सब प्रीति। अब किसको भेजे? मजबूरी है उसकी। अगर किसी को भेज दे तो जो ज्यादा मानेगा उसको ज्यादा दे देंगे लोग, और जो कम मानेगा उसको भूखे छोड़ देंगे। क्योंकि यहाँ की रीति है स्वार्थ की। यहाँ की रीति स्वार्थी, हम लोग स्वार्थी हो गए यहाँ पर आकर के। तो स्वार्थ के, इस स्वार्थ के संसार में वो किसको भेजे? कोई सही रास्ता बताने वाला नहीं है, पक्षपात करने वाले हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा स्वयं आता है। भव सागर से तारन कारण सतगुरु स्वामी आए हैं। भव सागर से तारन कारण सतगुरु स्वामी आए हैं। योग मुक्ति और भक्ति का साधन सरल बताए हैं। उन्होंने इससे बचने का रास्ता बड़ा अच्छा बताया। ऐसे सतगुरु के चरणों में होता क्यों बलिहार नहीं, परमपिता से प्यार नहीं, कोई न्याय नीति व्यवहार नहीं।